लानत हो आप पे। लानत है आप। फिर भी हमारी प्रॉपर्टी को सील किया है। क्यों सील किया है? जब आपको ये पता है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ख़त्म नबूवत के हवाले से बात की जाए तो ये एक हसास मामला है। जिसने भी ख़त्म नबूवत के साथ वफ़ादारी की, अगर वो एक पुलिस वाला था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसे कोई नहीं जानता था चंद लोगों के सिवा, जब उसने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया तो पूरी दुनिया ने उसे, सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके ख़ानदान को भी मुबारकबाद पेश की, जिसका नाम सैयद अहमद सरहदी है। उसने एक गुस्ताख को हवालात के अंदर ही जहन्नम वासिल किया था, लेकिन आज वो रिहा हो चुका है। अगर उसे पूरी दुनिया ने सलाम किया, उसके ख़ानदान को सलाम किया, मुबारकबाद पेश की, या उसे जितनी भी इज़्ज़तें मिली तो सिर्फ़ इसी वफ़ा की वजह से मिली। हाँ, वक्त का काजी हो और वो करे ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी, तो फिर एक बेकरी का मुलाजिम भी उसे जलील करके रख देता है। रब करीम जो है वो अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे बड़ा गैरतमंद है, और उसने एक बेकरी वाले से चीफ जस्टिस को जलील करवा के रख दिया। बेगैरत बंदा जितनी मर्जी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाए, अगर उसको रसूलुल्लाह की गैरत नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर एक बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले को एक बेकरी में खड़ा हुआ नौजवान भी हिकारत की नजर से ऐसे कलिमात कहे जो जनाब आला पूरी दुनिया में जगह साई का बायस बने, तो आज भी मैं कहता हूं कि अपने गिरबान में झांकें, और खास तौर पर उस गुस्ताख मुबारक सानी के जो केस को जितना तूल दिया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, खुदारा उसको जल्द से जल्द उसका फैसला किया जाए। और जो फैसला ऐसा दिल आज़ारी वाला फैसला जो आपने पहले दो दिए हैं, उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की उमंगों के तर्जमानी करता हुआ फैसला दिया जाए। ये याद रखिएगा, आज चीफ जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये आज नहीं तो कल चंद दिनों के मेहमान हैं, ये कुर्सी से चले जाएंगे, नए चीफ आ जाएंगे। लेकिन रही बात मेरे आका मौला की, उनकी ख़त्म नबूवत का ताज भी क़यामत तक रहेगा, उनकी इज़्ज़त भी क़यामत तक रहेगी। उनका हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा एक बेकरी में ख़रीदारी के हवाले से जाते हैं। वहाँ पे एक मुलाजिम है जिसका नाम गालिबन उसामा है, तो वो उसको जैसे ही देखता है उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। वो जैसे ही इंटर होता है, ख़रीदारी करके वो काउंटर पर बिल देने जाते हैं। जब वो काउंटर पर पहुँचते हैं तो वो लड़का जो है बेकरी मुलाजिम, वो कहता है आप ईसा फाइज हो। उसको शायद समझ नहीं आती, वो फिर कहता है कि आप ईसा फाइज हो। आगे से वो जवाब देते हैं कि हाँ जी। तो वो लड़का जो है जिसका नाम गालिबन उसामा है, वो कहता है कि लानत हो तुम पर। वो अपनी बेटी से पूछता है ये क्या कह रहा है, तो वो लड़की आगे से उसे कहती है कि ये कह रहे हैं लानत हो तुम पर, लानत हो आप पे। जब अल्लाह पाक जलील करता है तो अपने ही ख़ानदान, अपने बच्चों से, बल्कि छोटे छोटे मुलाजमों से जलील करके वक्त के काजी को रख देता है। हाँ जी नाजरीन, जिसने भी ख़त्म नबूवत के साथ वफ़ादारी की, उसको रब ने इज़्ज़तें इतनी दी कि उसके ख़ानदान की भी इज़्ज़तें हुई, और जिसने भी गद्दारी की वो वक्त का काजी भी हो, अल्लाह पाक उसे जलील और पूरी दुनिया के सामने रुसवा करके रख देता है। हाँ जी जनाब, वो बेकरी जिसको कोई जानता नहीं होगा शायद चंद लोगों के सिवा, आज उस बेकरी के ऊपर माल नहीं है और पूरे आइटम जो है ख़त्म हो चुके हैं। बेकरी की जितनी भी ब्रांचें थी, किसी भी ब्रांच में बेचने के लिए सामान नहीं रहा, क्योंकि सब लोगों ने सारा सामान ख़रीद लिया है। इसके बाद हुकूमत की तरफ से उस बेकरी को सील किया गया, जिससे उसके मालिक ने, बेकरी के मालिक ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, वो भी वीडियो आप देखेंगे। और इसके अलावा उनको कितनी धमकियां मिली, ज़ियादतों का सामना करना पड़ा, वो भी आप इस क्लिप में सुनेंगे। और उसके एक भाई का इंटरव्यू है, वो भी आप सुनेंगे। तो आइए हम ये हकीकत जानते हैं कि हकीकत क्या है। जैसे मैंने फिर पूछा कि जी आखिर क्या वजह थी, आखिर मतलब इसके क्या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या है, क्या ख्यालात हैं जिसकी वजह से वाक़या पेश आया है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है, सपोर्टर है, या क्यों है। उन्होंने लिखा जी इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली इसका जो भाई है वो TLP के कोई एहतजाज वगैरह में भी जाता रहा है, बस सिर्फ जाता रहा है, इस हद तक है, कोई कारकुन शारकुन वगैरह नहीं है। जो इलाके की मस्जिद है वहाँ पर TLP का जो है वो काफ़ी असर रसूख पाया जाता है, उस चक्कर में ये वहाँ पे जाता रहा है। लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि घर में दीगर अफराद की, सारी बात अगर एक शख्स पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हो, उसका असर जो है वो घर के दीगर अफराद के ऊपर भी आता है। तो शायद वो चक्कर है कि जिसके चक्कर में वो ये सारा कुछ हुआ है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस सारे मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है वो PTI का अपना मसला है, इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ चल रहा है, तो उन्होंने अपना स्कोर भी जो है वो बेसिकली सेटल किया है। अच्छा, बेकरी वाला जो है उसका तो बिल्कुल ही कोई मामले के साथ फिर भी हमारी प्रॉपर्टी को सील किया है। क्यों सील किया है? जब आपको ये पता है कि CO साहब के साथ, कमांडर के साथ मीटिंग हो रही है, उसके बावजूद हमारी प्रॉपर्टी क्यों सील की आपने? हमने आपको बोला है ना, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमारा मैटर कोर्ट के अंदर है। आप लोगों ने कानून हाथ में कैसे लिया है? आपने ये दुकान सील कैसे की है? आप हमें बताएंगे कि पूरा क्या वाकया हुआ है और क्या आप जितनी भी डिटेल दे सकें शुरू से एंड तक। यूँ के तारीख 11 थी, इतवार का दिन था, ठीक है। तकरीबन 1 बजे का वाकया है। काजी फाइज ईसा बेकरी पे आए, मेरे भाई ने पहले क्या कहते हैं उनसे पूछा, कंफर्म किया कि काजी फाइज सही हैं। फिर उसने उनकी बेटी थी, वो उनको ऑर्डर दे रही थी, उनकी बेटी ने उस पर हमला भी करने की कोशिश की। मेरे भाई ने कहा लाना तो आप पे, लाना तो।
फिर उसकी बेटी ने उस पर हमला किया, उससे मोबाइल खींचने की कोशिश की। उसके बाद जो उसके गार्ड थे उसने गार्ड्स ने उसको धमकाया कि हम तुझे गोली मार देंगे। अच्छा, ये अपना गार्ड्स ने मोबाइल कहा बकायदा? जी, गार्ड के साथ था, पूरा इनका स्क्वाड था साथ। उसके बाद गार्ड्स ने इसको धमकाया, गार्ड अंदर आ रहे थे, मेरे भाई ने जाके भाग के अपनी शॉप का गेट लॉक कर लिया। उसके बाद गार्ड कहते हैं हम तुझे गोली मार देंगे, तू वो मोबाइल अच्छा। हमें अपना दे दे। मेरे भाई ने क्योंकि बाकायदा चीज़ें रिकॉर्ड भी की थी। सही सही सही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं काजी फैज ईसा साहब वहाँ से चले गए, ठीक है। तकरीबन उनके जाने के 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, उधर ही बेकरी पे? बेकरी पे पुलिस आ गई। पुलिस आने जैसी काले डाले आ गए। तो अवैस उस वक्त था वहाँ पे अवैस उस वहाँ पे मौजूद था जब पुलिस आई? जी, जैसी पुलिस को उसने देखा वो वहाँ से भाग गया। पुलिस देख के वो चला गया वहाँ से, ठीक है। जी, चले गया। उसके बाद आप बताएं कि बाकी सारा वाक़या जो घर उसके वगैरह है बाद- वो सब क्या था? उसके बाद वो आए तकरीबन 1 बजे का वाक़या, तो वो 1:30 बजे घर आ गए। अच्छा। घर बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर दरवाज़ा लॉक किए और डायरेक्ट अंदर आ गए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद रखा। अच्छा। घर की खवातीन अंदर, मेरा बड़ा भाई अंदर। सही। उनको उन्होंने टॉर्चर किया, मेरे घर वालों की बहुत बुरी हालत थी, हाँ, ठीक है। उसके बाद वो मेरे बड़े भाई को साथ ले गए। ठीक है, वो 11 दिन उन्होंने उसको अपने पास रखा, काल कोठरी में रखा, उसको भी जहनी टॉर्चर किया। बिल्कुल जी जी। कि वो अभी तक वो रिकवर नहीं हो सका नहीं हो है सका, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जहनी टॉर्चर किया। हालांकि उसी दिन उन्होंने ना उसको हमसे रब्ता करने दिया, जी। हमारी से बात भी नहीं हुई। उसको नहीं पता था हम घर पे हैं नहीं हैं, वो जहनी टॉर्चर होके डिप्रेशन में है, बिल्कुल वो ऐसा अभी ही तक है। डरा है। तो तुम्हारे बड़े भाई यासीन को वो लेके क्यों गए थे? क्या वो अवैस को लेने आए थे या यासीन को ही लेने आए वो थे? जिस बेसिकली लेने अवैस को आए थे, जिसने वो अवैस- किया था ना? जी। हाँ। अवैस क्योंकि उनको नहीं मिला, तो अच्छा। वो मेरे बड़े भाई यासीन को ले गए। अवैस अंडरग्राउंड किसी सेफ जगह पे चला गया था ना, ताकि उसको जी। पुलिस वाले तंग ना कर सके। सही सही सही। अभी भी वो इसलिए घबराया हुआ है, ऐसी बात है, उसको प्रेशर तो है कहीं ना कहीं से तो होगा। ऐसी हमें बात क्या है, पता, जो तुम्हारे भाई को उठा के ले जा सकते हैं, तुम्हारे घर में आके तुम लोग को धमका सकते हैं, वो तो वो फिर कुछ नहीं कर प्रेशर, सकते। हाँ प्रेशर तो दिया हुआ होगा अवैस को, किसी वजह से वो साइड पे हुआ है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी क्या नाम है, अभी भी जब वीडियो हुई है वायरल, तो उसमें अभी तक तुम्हें कोई थ्रेट वगैरह अभी तो कोई नहीं आया या उस अभी तक कोई थ्रेट लेकिन पहले तो तुम्हें पुलिस वालों ने बहुत प्रेशराइज तो किया था ना, बहुत कि किया था। क्योंकि तुम इतना डर गए, तुम लोगों ने कुछ बताया भी नहीं किसी को हमने कुछ नहीं बताया, ऐसे सही ही से। तो हुरैरा मुझे ये बताओ कि इसके पीछे के उसके ख्यालात क्या थे, किस नज़रिए के तहत उसने ये सब किया, आप मुझे बताओगे? उसने ये सब जो हमारे काजी फाइज हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कादियानियों के हक में फैसला किया था और वो फैसला बहुत गलत था। तकरीबन सब ने उस फैसले पे आवाज़ उठाई, सही जिसकी वजह से उस अल्लाह की तरफ से वो उसके सामने आ गया, उसके दिल में जो था सही। उसने कर दिया। बेसिकली इस फैसले की वजह से वो बहुत गुस्सा था, बहुत आप ये कहना गुस्सा था, चाह रहे हो? बिल्कुल। तो जो भी है, लेकिन आपकी फैमिली को धमकाना, गोली मारने की धमकी देना, उसके बाद प्रेशराइज करना, तुम्हारे भाई को ऐसे जेल में मैंने सुनने में आया रखा है कि जहाँ पे पैर लंबे करने की भी जगह नहीं जी, थी, ऐसी बात है, और 3 लोगों को 2 रोटियां दी जाती थी। ऐसी तो बात है।